हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं अपने क्लास में और आपके डिमांड पे आज का वीडियो है कंस्ट्रक्शन पे। क्लास 10th के मैथ्स का सीबीएसई का ये कंस्ट्रक्शन है और हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे। पहले देख लेंगे कि कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है। तो उसकी अगर बात करें हम कि कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है, तो इसमें 3 चीज़ पढ़ना है कंस्ट्रक्शन में। एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का डायमेंशन दिया रहेगा, दूसरे ट्रायंगल को उसके सिमिलर कंस्ट्रक्ट करना होता है। ये वाला पार्ट हट गया है। दूसरा पार्ट है लाइन को डिवाइड करना किसी गिवन रेशियो में, 2:3 में, 3:2 में, मतलब किसी गिवन रेशियो में लाइन को डिवाइड करना है, दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला वाला पार्ट हट गया और ये दूसरा वाला पार्ट बहुत कम है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मतलब कि लाइन को डिवाइड करना किसी रेशियो में, वो एकदम छोटा सा है, तो बच जाता है यही कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्किल। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। और हाँ, एक खास बात और है इसमें। क्या खास बात है कि इसका क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आ जाता है, बहुत ज़्यादा घूमता फिरता नहीं है। और कहीं से भी आएगा तो वही चीज़ आएगा, इसमें कुछ ज़्यादा घुमाने फिराने का है ही नहीं कि घुमा फिरा दे। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आप भी देख सकते हैं, कई बार आया हुआ है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ जाता है और उसको अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग और उस स्टेप को लिखना सीखेंगे, सब कुछ देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखने के बाद वीडियो को अच्छे से लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या मिलता है, हमें थोड़ा बूस्टिंग मिलता है कि और बनाएं। वैसे तो हम लोग दिन भर स्कूल में पढ़ाते हैं तो बनाने की इच्छा बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन आप 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी डिमांड करते हैं तो उस पर बना देते हैं हम वीडियो। और ऐसे ही बनाते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक, वो तो पहले ही हमने कहा हुआ है। खैर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टाइप है डिवीजन ऑफ, एक तो हटा ही देते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल जो है उसको हटा देते हैं। डिवीजन ऑफ, क्योंकि वो हट गया इस साल के सिलेबस से, 2021 में से हट गया। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो। क्वेश्चन के थ्रू समझिए। एक क्वेश्चन है, डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ए बी, डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 7 सेंटीमीटर इन 2:3। इन 2:3 में क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करके कभी कभी ये भी बोल देता है डिवाइड कीजिए और डिवाइड करने के बाद जो रेशियो बना उसका लेंथ का मेजर कीजिए। तो डिवाइड कर लेंगे तो उसके बाद स्केल से नाप के लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है। और कुछ भी इसमें खास एक्स्ट्रा नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे करते हैं उसी को यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो एक ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर क्या कीजिए, एक लाइन खींच दीजिए 7 सेंटीमीटर। स्टेप 2, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री कहने का मतलब आप 30 डिग्री ही नहीं ड्रॉ कर रहे, 60 डिग्री ड्रॉ कर लीजिए, सबसे आसान है। और एंगल ड्रॉ अगर करेंगे मेजर करके ना, एक्यूट एंगल कोई भी ड्रॉ आप कर सकते हैं 90 डिग्री से छोटा, ए और बी पे कोई भी एक्यूट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। 60 डिग्री ड्रॉ कर लीजिए, आसान होता है कंपास से ड्रॉ करना। ठीक, 60 डिग्री रहेगा, ठीक रहेगा। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट ए एंड बी। तो यहाँ पे ए और बी पे क्या कीजिए, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए। मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट ऐसे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए, कंपास से ही ड्रॉ कीजिएगा। इस लाइन को बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा,
एक्सटेंड कर दीजिए। और ये अच्छे से नहीं हो पाया है तो एक्सटेंड कर लीजिए। हम तो वैसे ही रफ बना रहे हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के इस रूलर और कंपास के हेल्प से अच्छे से बनाना है, तभी जाके ठीक होगा। तो स्टेप को समझते चलिए और आप फिर देखिए वीडियो को और स्टेप को समझ के फिर अपने कॉपी पे बनाइए, बिल्कुल सही बनेगा। तो 60 डिग्री का खींच दिया। उसके बाद इस लाइन को देखिए, रेशियो को देख लीजिए, यहाँ पे रेशियो 2:3 है। क्या करते हैं, इस रेशियो को ऐड कर देते हैं। रेशियो को ऐड करिए, 2 + 3 कितना हुआ, 5 हुआ ना। तो 5 पार्ट में इस ए को AX, यहाँ पे ए वाला जो लाइन यहाँ से खींचे हैं, ये इस रे को 5 पार्ट में बांट दीजिए। ऐसे यहाँ पे रखिए, 1 2 3 4 5 पार्ट में क्या किए, काट दिए। ठीक, 5 पार्ट में काट दीजिए। एक का नाम दे दीजिए A1, एक का A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5। 5 पार्ट में क्यों काटे, क्योंकि रेशियो को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे लिख लेंगे, स्टेप 1 हो गया है, स्टेप 2 हो गया है, स्टेप 3 में लिख लीजिए। इस लाइन को नाम दे दीजिए AX। डिवाइड AX इंटू 5, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2 + 3। 2 + 3 मतलब 2:3 है, तो 2 + 3 या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 5 डिवाइड AX इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक, इसको 5 इक्वल पार्ट में बांट दिए। यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल बनाना था पहले ही, लेकिन छूट गया है, अभी भी बना सकते हैं। बना देते हैं यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल। ठीक, यहाँ पे इधर की ओर 60 डिग्री का एंगल बनाइएगा, इधर से 60 डिग्री। तो यहाँ से 60 डिग्री, ऐसा नहीं कीजिएगा कि इधर से 60 डिग्री बना दिए तो फिर इधर से 120 डिग्री हो जाएगा, तो फिर मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ से 60 डिग्री के एंगल बनाइएगा। थोड़ा देख के ऑब्जर्व करिए सब चीज़ों को। यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाइएगा, इसको X नाम दे दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे 60 डिग्री। और 60 डिग्री जब ये बन गया तो आप क्या कीजिएगा, अब उसके बाद ये जिस रेशियो में आप इसको काटे हैं ना, उसी रेशियो में उसको भी काट दीजिएगा, उसी रेशियो में उसको भी काट दीजिएगा। और तो B1 मतलब जितना बड़ा इधर कट मारे हैं, जितना बड़ा उधर इधर कट मारे हैं, उतना ही बड़ा उधर भी कट मारिएगा, तब सही आएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा फिर। B1 और यहाँ पे B2 और ये B3 थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि इधर जगह की कमी है। खैर देख लेते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको आगे की ओर, इधर एडजस्ट कर देते हैं। तो ये B1 B2 B3 B4 और ये B5। देखिए अब क्या करेंगे, हमें 2:3 में बांटना था, मतलब कि 2 इधर होना चाहिए और 3 उधर होना चाहिए। तो क्या कीजिए, इसके 2 को उसके 3 से मिला दीजिए, A2 को B3 से मिला दीजिए। देखिए स्टेप 4 में ज्वाइन A2 to B3, A2 to B3 मतलब 2:3 में है, तो A2 to B3 को ज्वाइन किए, A2 to B3 जैसे ज्वाइन करिए। यहाँ से यहाँ पे क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए इसको। तो ये जो K पॉइंट बना ना, K A2 to B3, नाउ अब क्या बन जाएगा, A के रेशियो B के इक्वल टू कितना आएगा, 2:3। A के रेशियो B के कितना आएगा, 2:3। आप इसको मेजर करके, अगर लेंथ पूछ रहा है A के का, तो आप मेजर करके लेंथ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही बनाइएगा। एक और भी मेथड है इसका, जिसमें क्या करना पड़ता है, एक एंगल को कॉपी करना पड़ता है, पैरेलल लाइन खींचना पड़ता है। तो उसको नहीं बताए हैं हम, वो थोड़ा सा टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा उसमें एंगल को कॉपी करना पड़ता है, तो थोड़ा सा झंझट लगता है उसमें, लेकिन ये बहुत इजी है।
इसको गलत होने का थोड़ा भी चांस नहीं है इसमें। तो हो सकता है ये आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो ही तो है, दो में से कोई आएगा, या तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आएगा सर्कल पे, या फिर ये आएगा। आगे वाला देख लेते हैं, सर्किल पे टेंजेंट कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके भी स्टेप को समझ लेते हैं। यही 4 स्टेप भी लिखना है और वो सब बना देना है। और ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स या फिर हो सकता है 5 मार्क्स में भी दिख जाए। तो क्लियर हो गया होगा। एक बार और समझ लीजिए, जो पॉइंट समझने लायक है कि इस लाइन, एक लाइन ए बी खींच लीजिए, ठीक 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर का 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए ए पे, और बी पे भी 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए। 5 इक्वल आर्क कट कर लीजिए इस ए एक्स पे। ए से जो ए एक्स बना है 60 डिग्री का एंगल जो बनाया है लाइन सेगमेंट के साथ, ये ए एक्स के को 5 इक्वल पार्ट में काट लीजिए। 5 इक्वल पार्ट में, चाहे लाइन जितना भी बड़ा हो उसे कोई मतलब नहीं है, इधर से 5 इक्वल पार्ट में काट लीजिए। उसको भी जो जितना इक्वल पार्ट में इधर काटे हैं, बी एक्स को भी, बी वाई हो या बी एक्स हो जो भी है, इस बी वाई को भी क्या कीजिए 5 इक्वल पार्ट में, उतना ही 5 इक्वल पार्ट, जिधर इतना है उतना ही उधर भी उतना ही काट लीजिए। क्या कीजिए 2:3 में ज्वाइन आपको बांटना है तो A2 को B3 से मिला दीजिए। अगर 3:2 में बांटना होता तो A3 को B2 से मिलाते। ठीक, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि 2:3 तो A2 को B3 से, अगर 3:4 का था तो A3 को B4 से मिला देते, अपने आप हो जाता। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे देखते हैं, अगला पार्ट देख लेते हैं। जैसे 2 टाइप का ही पढ़ना है हमें 10th क्लास में इस साल के लिए। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल एक देख चुके हैं, लाइन को डिवाइड करना। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल। हाँ, कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं एक सर्किल पे? 1 पॉइंट से 2। आपने सर्किल में पढ़ा हुआ है कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे केवल और केवल 2 टेंजेंट डाले जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम तो 1 भी डाले जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो वहीं टेंजेंट्स मतलब 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको हम। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर away from its center. Draw tangents to the circle. Draw टेंजेंट्स टू द सर्किल, मतलब इस 10 सेंटीमीटर सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, मतलब कि सर्किल से बाहर 10 सेंटीमीटर दूर पे एक पॉइंट है, उसे क्या करना है? टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। कुछ इस तरह का बात है। एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। एक सर्किल है 6 सेंटीमीटर सेंटर का सर्किल है, 6 सेंटीमीटर का। इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर से एक पॉइंट है, उससे क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, इसी लाइन पे 10 सेंटीमीटर दूर, आप कहीं भी ले सकते हैं, इधर उधर कहीं भी, लेकिन इधर ही ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर दूर। 6 सेंटीमीटर तो इतना ही है, 4 सेंटीमीटर बस आगे जाना है, तो 4 सेंटीमीटर इतना है। ये पॉइंट P है। ठीक, इसको O मान लीजिए। और क्या करना है? स्टेप को भी लिखेंगे साथ में और इसको भी करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, बस स्टेप को दिमाग में बैठाइए कि ऐसे ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीज़न भी बताएंगे आपको। तो पहले तो ये OP लाइन को क्या कीजिए? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कीजिए। क्या करिए? सेंटर पे कंपास को रखिए, या P पे भी कंपास को रख सकते हैं। हाफ से ज़्यादा खोल के इसको क्या कीजिए? इधर काट लीजिए, नीचे भी काट लीजिए वैसे ही। ठीक, फिर यहाँ से जितना खोले हैं उतना ही लेके इधर काट लीजिए और इधर काट लीजिए। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका कटिंग पॉइंट जो है कुछ इस तरह से आया होगा, मतलब कि 5 सेंटीमीटर पर कटेगा, ही तो 6 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर से गुजरेगा पॉइंट। ये अंदर बाहर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जब बाइसेक्ट करेंगे तो जहाँ से गुजरेगा गुजर जाएगा, अपना आधे पे गुजरेगा। इस पॉइंट को क्या कीजिएगा? ये जो पॉइंट है ना,
इस पॉइंट को कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, हम आर मान लेते हैं, आर। इस पॉइंट को आर मान लीजिए, आर को सेंटर लेते हुए एक दूसरा सर्किल खींचिए, आर को सेंटर लेते हुए एक दूसरा सर्किल खींचिए। आर को सेंटर मानते हुए एक दूसरा सर्किल खींचेंगे तो वो ओ और पी से गुजरेगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन को हमने बाइसेक्ट किया है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया है। तो क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर उधर है, तो ये जो हमारा सर्किल गुजरेगा कुछ इस तरह से, ठीक। इससे छोटा सर्किल होगा जब आप बनाएंगे ना, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर का अपना सर्किल है, तो इससे छोटा सा ही सर्किल होगा। तो इस तरह से गुजरेगा आपका। अच्छा हुआ नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन जो भी हुआ आप समझ जाइए। आप तो रफ ही हम बना रहे हैं, और रफ ही बना पाएंगे हम इस बोर्ड पे। तो यहाँ से जो ये सर्किल का कटिंग पॉइंट है ना, इसका नाम दे दीजिए, तो P है, इसका नाम दे दीजिए A, और इसका नाम दे दीजिए B। इस सर्किल का कटिंग पॉइंट को क्या करिए, आप ज्वाइन कर दीजिए। बस जैसे ज्वाइन करेंगे अपना कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बस स्टेप को अब लिख लेते हैं। स्टेप क्या था, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, एंड extend this radius line छोड़ो, इस तरह से नहीं, हम लोग केवल पहले लिख लेते हैं ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद स्टेप 2 में लिख लेते हैं। स्टेप 2 में ज्वाइन O टू P, O टू P 10 सेंटीमीटर अवे है, ये पता है हमें। ज्वाइन O टू P, क्या किए, O से P को ज्वाइन कर दीजिए। स्टेप 3 में लिख लीजिए, स्टेप 3 में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दें, बाइसेक्ट लाइन OP, बाइसेक्ट लाइन OP। OP को क्या किए, बाइसेक्ट कीजिए, विच इज पॉइंट R। बाइसेक्ट लाइन OP विच इज पॉइंट R। स्टेप 4 में लिख दीजिए ड्रॉ ए सर्किल, ड्रॉ ए सर्किल टेकिंग R as center and R as center and OP नहीं, मतलब OR लिख लीजिए, चाहे RP, and RP as radius। इसी में फुल स्टॉप के बाद फिर लिख लीजिए टू सर्किल इंटरसेक्ट पॉइंट A एंड B। पॉइंट A और B पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा दोनों सर्किल। स्टेप 5 में क्या कीजिए, ज्वाइन A टू P एंड B टू P, ज्वाइन A टू P एंड B टू P, which is required tangents, which are required tangents, which are required tangents। एक बार और को समझाते हैं अच्छे से। क्या किया हमने, जो दिया हुआ था कि 6 सेंटीमीटर के सर्किल पर सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, उसे क्या करना है, 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट्स मतलब 2 टेंजेंट हो गया, टेंजेंट्स ड्रॉ करना। तो क्या किया हमने, पहले 6 सेंटीमीटर का एक सर्किल खींच लिया, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया, सेंटर O को पॉइंट P से मिला दिया, जो 10 सेंटीमीटर दूर था कहीं पे, उसे ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन O टू P। उसके बाद क्या किया, OP को
बाइसेक्ट कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे हम लोग। बाइसेक्ट लाइन ओ पी विच इज पॉइंट आर, बाइसेक्ट किया वो पॉइंट क्या है आर, आर को सेंटर लेते हुए और आर पी को रेडियस, आर पी कहिए आर ओ कहिए, दोनों बराबर ही है क्योंकि 5 सेंटीमीटर इधर भी है 5 सेंटीमीटर इधर भी है। तो रेडियस लेते हुए, आर पी को रेडियस लेते हुए एक दूसरा सर्किल खींचिए, दोनों सर्किल कट करेगा, उस पॉइंट कटिंग पॉइंट को ए और बी नाम दे दीजिए। ए से पी को ज्वाइन किया, बी से पी को ज्वाइन किया, तो ये क्या हो गया, टेंजेंट दोनों हो गया। कैसे टेंजेंट हो गया, इस बात को हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए जरा जस्टिफिकेशन देखिए, ये जो 5 सेंटीमीटर वाले सर्किल का रेडियस जो है ना, 5 सेंटीमीटर वाला सर्किल को देखिए आप, 5 सेंटीमीटर वाला सर्किल जो है, ये 5 सेंटीमीटर वाला सर्किल, और उसका ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है क्या है, उसका डायमीटर ही तो है, उसका ये डायमीटर है, क्योंकि सेंटर यही है तो ये तो डायमीटर ही होगा। तो ये क्या हो गया, आर जो है रेडियस सेंटर है, और ये क्या हो गया, जो कटिंग पॉइंट था इसका बाइसेक्टर था, जो बाइसेक्टर लाइन बनाए थे हम ओपी का, वो क्या है, उसका डायमीटर है। तो इसको जब आप ज्वाइन करेंगे, इसको जैसे देखिए यहाँ पे, इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो सेमी सर्कल बना, 5 सेंटीमीटर वाले सर्किल पे सेमी सर्किल बना है, तो सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये देख रहे हैं, ओपी क्या है, डायमीटर है, ओपी क्या है, डायमीटर है, किसका डायमीटर है, 5 सेंटीमीटर वाले सर्किल का, तो इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो बिल्कुल 90 डिग्री है, और टेंजेंट तो 90 डिग्री पे ही होता है, तो 90 डिग्री बन गया, बस टेंजेंट हो गया वो। लेकिन इसको हम लोग नहीं दिखाते हैं, ठीक, ये अंदर की बात है, जस्टिफिकेशन के लिए हम बता रहे थे कि वो टेंजेंट कैसे हो गया। टेंजेंट वही होता है जिस पॉइंट पे क्या हो, रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो ये क्या होगा, ओ से ए क्या होगा, एक रेडियस ही तो होगा। खैर चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हम इसके बाद और भी क्वेश्चन जो है 4-5 जो भी है, 6 जो भी है, जितने टाइप का क्वेश्चन है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे। तब तक के लिए इतना ही प्रैक्टिस कीजिए और टेंशन मत लीजिए। बाय।